हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस। आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो आर्टिकल 32 के साथ में जो प्रमुख रेट्स होती हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा, इससे संबंधित जितने भी हमारे प्रश्न आते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। अक्सर कर विद्यार्थी इन्हें छोड़ देते हैं। यदि आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं या फिर ये क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32, संविधान का हृदय और आत्मा है। ये किसने कहा था? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। और इसके अंदर प्रमुख रिट्स जारी करने का अधिकार होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट को। तो उसके बारे में हम जानेंगे। और कितने प्रकार की रिट्स होती है? 5 प्रकार की रिट्स होती हैं, वो समझेंगे। और 5 प्रकार की रिट्स जो लागू होती है वो कहाँ होती है? वो संपूर्ण भारत में लागू होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर कर विद्यार्थी इन्हें छोड़ देते हैं। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करो, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का इसी में कवर हो जाएगा, अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये क्लास जो है ना, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑफिसर लेवल की मानसिकता अपने डेवलप करना चाहते हैं या उसका सिलेबस कवर करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो होमगार्ड की भर्ती के लिए अभी अप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई होमगार्ड की भर्ती के अप्लाई कर रहा है तो वो ये क्लास स्किप करते। और हाँ, जो भी आयोग की तैयारी कर रहा है, यूपी पीसीएस की, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस या किसी भी प्रकार के ग्रुप ए, ग्रुप बी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो शुरू करते हैं अनुच्छेद 32 से। सबसे पहले अनुच्छेद 32 को समझते हैं। अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट, किसको? सुप्रीम कोर्ट को। जहां मैं सर्किल बना रहा हूं वो प्रीलिम्स का टॉपिक है, समझ लीजिए, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। और ये 5 प्रमुख रिट जारी करता है। कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। रिट क्या होती है? तो जो रिट है वो क्या है? रिट न्यायालय द्वारा जारी एक औपचारिक लिखित आदेश होती है जो किसी व्यक्ति, सरकारी अधिकारी या संस्था को कोई विशेष कार्य करने या न करने का निर्देश देती है, खासकर मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए। ये हो गई रिट की डेफिनेशन, जो आपको अच्छे से समझ लेनी है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों का रक्षक। हमने समझ लिया सर्वोच्च न्यायालय, तो उससे रिलेटेड क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं आयोग के द्वारा? तो आयोग ने पूछा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक है। आप ये वाली स्लाइड सेम टू सेम लिख लो, नोट्स बना। ठीक है। दूसरा, इसके लिए इसे मौलिक और सॉरी इसके लिए इसे मौलिक और व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। वहीं आर्टिकल 226 भारत के उच्च न्यायालय को, देखो, अगर आर्टिकल 32 की बात आए तो सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 की बात आए तो कौन सा हो गया? उच्च न्यायालय, यानी कि हाई। ठीक है। हालांकि दोनों न्यायालयों को रिट क्षेत्राधिकार में कुछ अंतर है, दोनों में अंतर है। डेफिनेशन समझ लीजिए, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है ये समझ लीजिए, और इस स्लाइड को सेम टू सेम डिक्टो आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है। अनुच्छेद 32 को एक छोटी सी नजर में समझते हैं, फिर डिटेल में समझते हैं। अनुच्छेद 32, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है, उससे क्या होता है, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने के खिलाफ। ये वाला
रिट जारी किया जाता है। दूसरा, परमादेश। परमादेश क्या है? किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है तो परमादेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध, किसी उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना, प्रतिषेध फिर जारी किया जाता है। और उत्प्रेषण, किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करना हो तो उत्प्रेषण जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा, किसी व्यक्ति द्वारा धारण किए गए सार्वजनिक पद की वैधता की जांच करनी हो तो अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। अब समझते हैं इनको डेफिनेशन डिटेल में, एकदम ऐसे कि क्लियर हो जाए कि इसका क्या मतलब आ रहा है। 5 रिट हैं, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अब इसका अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो या किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में न लिया गया हो और उसे अदालत में पेश किया जाए। यानी कि जब कोई पुलिस किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में ले लेती है तो हमारा जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो आर्टिकल 32 के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर सकता है। क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम क्लियर। अब दूसरा, परमादेश। अर्थ क्या है? परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं, ठीक है। सेम टू सेम डिक्टो लाइन पूछ ली जाती है एग्जाम में, आप ऐसे लिख लीजिए। अर्थ समझ लीजिए, परमादेश का हम आदेश देते हैं। उद्देश्य क्या है? किसी सार्वजनिक प्राधिकारी, निगम या सरकार को उसके कानूनी और सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने का आदेश देना। 2 रेट होगी। अब तीसरी रेट समझते हैं, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है निषेध करना या रोकना, प्रतिषेध करना। अब इसका उद्देश्य क्या है? किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने या अवैध कार्रवाई करने से रोकना। आप समझते हैं उत्प्रेषण। इसका अर्थ है प्रमाणित करना या सूचित करना। इसको उद्देश्य क्या है? किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण के उस निर्णय को रद्द करना जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो या जिसमें कानूनी त्रुटि हो, उसके समय उत्प्रेषण जारी किया जाता है। अब समझ लेते हैं पांचवा पांचवा रेट, अधिकार प्रख्या। इसका अर्थ क्या है? किस अधिकार या वारंट द्वारा। उद्देश्य क्या है? यह जांच करना कि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को किस कानूनी अधिकार के तहत धारण कर रहा है। अवैध रूप से पद धारण करने से रोकना। अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी पद को धारण करता है तो उस समय हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है अधिकार प्रख्या नाम की रिट जारी करता है। इसके मुख्य बिंदु समझ लीजिए जो आप भूल सकते हैं। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट, ठीक है। उद्देश्य मौलिक अधिकारों को लागू करना और सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना। ये 5 रिट हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण थी और आपको ये आनी ही चाहिए थी। तो इसलिए हमने ये जो है 5 रिट आपको तैयार करा दी। अब बात कर लेते हैं आपके कुछ टॉपिक की। जैसे जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक को पहले किसी भी एजुकेटर से पढ़िए, ठीक है। फिर उस टॉपिक के नोट्स बनाए। जब नोट्स रेडी हो जाए तो फिर उस टॉपिक से रिलेटेड PYQ के MCQ सॉल्व कीजिए, ठीक है। जब आपके MCQ हो जाए तो मेंस के लिए मेंस के उसी टॉपिक से रिलेटेड PYQ जो है उनको सॉल्व कीजिए। जब ये हमारे चारों पॉइंट हो जाए तो एक रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। रिवीजन, जैसे आपका रिवीजन हो जाए और ये इस तरह का आपने पैटर्न तैयार करके आपने तैयारी की है
तो 100%, 100% मतलब 100%, 100% आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकल जाएगा। और आप अपना समय ना किसी जुगलबंदी में या कहीं ऐसी जगह वेस्ट ना करें जहाँ से आपका ये प्रीलिम्स और मेंस का कॉन्सेप्ट ही दूर हट जाए। या तो प्रीलिम्स प्रीलिम्स का पढ़ लें या मेंस का पढ़ लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि प्रीलिम्स का अलग पढ़ा जाए और मेंस का अलग पढ़ा जाए, इतना समय होता नहीं है। तो हमको क्या करना है, प्रीलिम्स और मेंस साथ में तैयार करना है, ठीक है? और आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अभी जो हमारा चैनल है प्री मैच्योर चैनल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी हम बहुत छोटे हैं, आपकी तरह ही हैं, हम और आप एक ही पेस में हैं, ठीक है? और यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। यदि आप हमारा कंप्लीट यूपीएससी यूपी पीसीएस का इंडियन पॉलिटी देखना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ इस नाम की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए फिर वही आपको इस चैनल को जॉइन कर लीजिए। और हमारी आने वाली जो क्लास है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी। तो आप बने रहिए और हर क्लास को सरल भाषा, स्पष्ट उदाहरण, एमसीक्यू और मेंस के मॉडल आंसर्स के साथ में तैयार करते रहिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।